कांग्रेस नेता राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर हैं और उनकी ये यात्रा विवादों में है। राहुल गांधी ने जर्मनी की अपनी यात्रा के दौरान बर्लिन की हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिमी देश जिन चीजों का उत्पादन कर सकते थे उनका उत्पादन चीन कर रहा है। यह अपनी प्रोडक्शन क्षमता को चीन को सौंपने की तरह है। अब इस वजह से लोकतांत्रिक देशों में नौकरियां पैदा करना मुश्किल हो गया है। इससे भारत, अमेरिका और यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता और ध्रुवीकरण बढ़ गया है। राहुल ने तर्क दिया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन जरूरी है। अब उनके इस बयान के बाद भारत में विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चल रही बहस को और भी तेज कर दिया है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, राहुल गांधी ने भारत में बिकने वाली ज्यादातर चीजों के मेड इन चाइना होने पर चिंता जताई और कहा कि भारत में सस्ती लागत, बड़ी आबादी और क्षमता है, लेकिन हम उत्पादन नहीं कर पा रहे। साथ ही उन्होंने अमेरिका की घटती ताकत और आंतरिक संकट का जिक्र किया। म्यूनिख में भी राहुल गांधी ने ऐसी ही बात कही थी। BMW फैक्ट्री घूमने के बाद राहुल ने कहा था कि मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ उत्पादन है, लेकिन भारत में उत्पादन घट रहा है। हमें बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने वाला उत्पादन सिस्टम बनाना होगा। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने जर्मनी में क्या क्या कहा। राहुल ने हर्टी स्कूल में ही आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। बीजेपी के खिलाफ कोई केस नहीं, लेकिन विपक्षी नेताओं पर ज्यादातर मामले हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष संस्थाओं के इस कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध की व्यवस्था बनाएगा। राहुल ने इंडिया गठबंधन की एकता पर कहा कि सभी दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के खिलाफ एकजुट हैं, लेकिन राज्य चुनावों में एक दूसरे से मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने बीजेपी पर संविधान खत्म करने और एक व्यक्ति के शासन की कोशिश का आरोप लगाया। उनका कहना था कि भारत विविधता वाला देश है, जहां बातचीत से फैसले होने चाहिए, ना कि एक व्यक्ति के मन से। आगे कहा कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां आरएसएस की मूल विचारधारा से सहमत नहीं हैं। हम उस सवाल पर एकजुट हैं, लेकिन हमारे बीच रणनीतिक मुकाबले हैं और वे जारी रहेंगे। हम संसद में एकजुट हैं और हम उन कानूनों पर बीजेपी का विरोध करते रहेंगे जिनसे हम असहमत हैं। ये सिर्फ चुनावों से कहीं ज्यादा गहरी लड़ाई है। हम भारत के एक वैकल्पिक विजन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी संविधान और राज्यों, भाषाओं, धर्मों के बीच समानता को खत्म करने का प्रस्ताव दे रही है। राहुल ने नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए कहा, नोटबंदी ने हमारे एमएसएमई को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया और खत्म कर दिया। ये उनके कैश फ्लो पर हमला था। भारत में बड़े व्यवसायों के लिए जगह है। सभी अलग अलग स्तरों पर कई अन्य खिलाड़ी हैं और सरकार को उन्हें वित्तीय और तकनीकी रूप से समर्थन देना चाहिए। जब हम सत्ता में थे तो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का लगभग 17% था, जो आज 12% है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में गिरावट आई है। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कहना है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल के बयानों को फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने डेटा पेश करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 495% की बढ़ोतरी हुई है और निर्यात 760% बढ़ा है। ऑटोमोबाइल उत्पादन 1991 में 20 लाख वाहन से बढ़कर अब 2.8 करोड़ तक पहुंच गया है। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार के तहत भारत आयात से निर्यात की ओर बढ़ रहा है और राहुल विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के जर्मनी में दिए गए बयानों ने भारत की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक बार फिर बड़ी सियासी बहस छेड़ दी है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उत्पादन क्षमता चीन के हाथों में जा रहा है, नौकरियां घट रही हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। वहीं बीजेपी सरकार अपने आंकड़ों के जरिए आर्थिक मजबूती और निर्यात में बढ़ोतरी का दावा कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत वाकई मैन्युफैक्चरिंग में पीछे जा रहा है या सरकार के आंकड़े जमीनी हकीकत दिखाते हैं? क्या रोजगार की समस्या उतनी ही गंभीर है जितनी राहुल गांधी बता रहे हैं?
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सच हैं और जब सरकार खुद को मेक इन इंडिया का चैंपियन बताती है तो उत्पादन का हिस्सा जीडीपी में घटकर 12% तक क्यों आ गया? अगर नोटबंदी ऐतिहासिक फैसला था तो एमएसएमई सेक्टर आज तक उससे उबर क्यों नहीं पाया? अगर लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत है तो फिर विपक्ष पर ही सबसे ज्यादा जांच एजेंसियों की कार्रवाई क्यों दिखती है? ये सभी सवाल राहुल गांधी के आरोपों के बाद उठ रहे हैं। बीजेपी इसे देश की छवि खराब करने की कोशिश बता रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार सवालों के जवाब देने के बजाय हर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही बताने में ज्यादा व्यस्त नजर आती है। अब देखना यह है कि जवाब आंकड़ों से आएंगे या फिर आरोपों से ही काम चलाया जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।